मार्शल आसिम मुनीर ने मार्के हक में कायदाना किरदार अदा किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू कहते हैं कि मार्के हक में हमारी सलाहियत और तैयारी दुनिया ने देख ली। राफेल तैयारों की सलाहियत पाक फ़िज़ाइया के सामने सिफर साबित हुई। बुनियानुम मरसूस में पाक फ़िज़ाइया ने दुश्मन के दांत खट्टे किए। विस्तारपुर की पीएएफ अकेडमी असगर खान में ग्रेजुएशन परेड कैडेट्स की तरफ से परेड में पेशेवराना महारत का मुजाहिरा। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। J-10C और JF-17 थंडर का शानदार फ्लाई पास्ट। 9 मई GHQ हमले केस में उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल समेत 15 मुल्जिमान इश्तिहारी करार। रावलपिंडी की ATC में समात। अदालत ने मुल्जिमान की गैर मदखूला जायदाद जब्त करने के अहकाम भी जारी कर दिए। बानी PTI अदियाला मुलाकात का दिन। असमा खानम को मुलाकात की इजाज़त मिल गई। अलीमा खान भी फैक्ट्री नाके तक पहुंच गई। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की भी अडियाला जेल आमद मुतवक्के। अडियाला जेल के अतराफ सिक्योरिटी हाई अलर्ट, इजाफी नफरी तैनात, 5 नाके कायम कर दिए गए। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चेयरमैन जुडिशल कमीशन याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत। कोर्ट में मुस्तकिल जज की तैनाती के मामले का भी जायजा लिया जाएगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट का मुस्तकिल जज बनाने पर गौर होगा। इजलास में चीफ जस्टिस सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स के लिए नामों की मंजूरी भी दी जाएगी। बलूचिस्तान और सिंध हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल चीफ जस्टिस लगाने का मामला भी जुडिशल कमीशन में ज़ेर गौर आएगा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कौमी कमीशन बराए हुकूक अक़लियती बिल तरमीम के साथ मंजूर। बिल के हक में 160 जबकि मुखालिफत में 79 वोट डाले गए। मैदान में राय शुमारी के दौरान अपोजिशन का शदीद एहतजाज। एजेंडे और बिल्स की कॉपियां फाड़कर उछाल दी। PTI अरकान का वॉकआउट। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल बगैर वोट दिए ही चले गए। ANP के एमल वली खान ने भी बिल की मुखालिफत की। सबको ऑन बोर्ड लिया जाए, सबसे बातचीत की जाए, उनका ओपिनियन लिया जाए, फिर उसके बाद ऐवान की मर्ज़ी है, उसकी अक्सरियत जो फैसला करे या 2/3 अक्सरियत जो फैसला करे उसका सब एहतराम भी करते हैं और उसको कबूल भी करते हैं। लेकिन 27वीं तरमीम में ऐसा नहीं हुआ। यही वजह है कि आपके आइन का ये 27वीं तरमीम उसी तरह मुतनाज़ होगा जिस तरह के 18वीं तरमीम से पहले की तरामीम किसी न किसी हवाले से मुतनाज़ा थी। हुकूमत अपनी अक्सरियत के बिल पर आइन को मुतनाज़ा बनाने से बाज रहे। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। कहा, इस्लामी कवानीन से छेड़छाड़ करके मगरिब को खुश करने की हिमायत नहीं की जाएगी। पार्लियामेंट का काम आइन बनाना और इसका दिफा है। मुज़ाकरात और मुशावरत का रास्ता हमेशा खुला रहता है और रहना चाहिए। तरमीम जल्दबाजी में मंजूर नहीं करवाई जानी चाहिए। हम ऐसी किसी कोशिश की हिमायत नहीं करेंगे जिससे मगरिब खुश हो और हमारे दीन में मदाखलत का रास्ता खुले। 27वीं आईनी तरमीम पर बतौर एक जख्म महसूस किया जाएगा। 27वीं तरमीम पर कौम मुतमईन नहीं, जिस तरह मंजूर करवाया गया तारीख में लिखा जाएगा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन लीडर नहीं, सेनेट के नामजद कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सरबरा मजलिस वहदत मुस्लिमीन अल्लामा राजा नासिर अब्बास की कड़ी तनकीद। कहते हैं पूरे पाकिस्तान में अपोजिशन का सांस लेना भी मुश्किल बनाया जा रहा है। ये कोई तरीक़ेकार नहीं कि अचानक असम्बली इजलास बुलाया जाए और बिल दे दिया जाए। बालू में मीरानशाह रोड पर दहशतगर्दों के हमले में असिस्टेंट कमिश्नर शुमाली वजीरिस्तान समेत 4 अफराद शहीद जबकि 3 एहलकार जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों ने असिस्टेंट कमिश्नर शुमाली वजीरिस्तान शावली के काफिले पर फायरिंग की। हमले के बाद दहशतगर्दों ने एहलकारों से असलहा छीन कर सरकारी गाड़ी को आग लगा दी। डेरा इस्माइल खान की बस्ती
तखा नवाली में संगदिल मां ने गला काटकर अपने 2 कमसिन बच्चों को कत्ल कर दिया। जहां बहक बच्चों में 40 दिन का बेटा और 2 साल की बेटी शामिल। पुलिस ने मुलजिमा की फरार की कोशिश नाकाम बनाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। मकतूल बच्चों के मामू के मुताबिक मुलजिमा किराए के मकान में मुकीम थी। वाकया नामालूम वजूहात की बिना पर पेश आया। मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। और कोहाट में इंडस हाईवे के करीब 2 गाड़ियों में तसादुम हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 13 अफराद जख्मी। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को दरा आदम खेल वेलफेयर अस्पताल मुंतकिल कर दिया।